अब मैं आता हूँ CUT 2022 या BHU 2022 एमएससी मैथ एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो देखो क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, दो स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या है, देयर एग्जिस्ट नो इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6। आपके पास क्या है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन नहीं एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 6 का। स्टेटमेंट टू क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑन सेट एस इक्वल टू 1 2 3 इज 6। तो आपके पास कोई सेट है एस है, तो इस पे जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन है वो कितने हैं, 6 होंगे। ठीक है, अब का स्टेटमेंट टू ये है, यहाँ पे एस क्या है, एस जो है सेट ऑफ 3 सिंबल्स है। तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितने होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट आपके पास क्या क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्या दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और टू दोनों ट्रू है। सेकंड क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, 1 और 2 दोनों। थर्ड आपके पास क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 फॉल्स है बट 2 क्या है, ट्रू है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है स्टेटमेंट पे, देयर एग्जिस्ट नो इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन अगर फाइनाइट ऑर्डर का है तो क्या होता है, वो फील्ड बनता है, और फील्ड होने के लिए क्या होगा, वो प्राइम ऑर्डर का हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, इस ऑर्डर का कोई भी फील्ड आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर इस ऑर्डर का कोई भी फील्ड नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। अगर इस इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट नो इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑन द सेट s इज इक्वल टू 1 2 3 इज 6। आपके पास एक सेट है s जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट सिंबल्स कितने हैं, 3 है, 3 एलिमेंट है। तो इस पे डिस्टिंक्ट परमुटेशन कितने बन सकते हैं, तो अगर इसमें देखो n एलिमेंट्स होते हैं तो n फैक्टोरियल सिंबल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स है तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे। 3 फैक्टोरियल को मतलब क्या होगा, 3 into 2 into 1 is equal to 6। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑन द सेट S is equal to 1 2 3 is 6। तो आपके पास आपका ए बी स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट ए बी ट्रू है। तो अब आते हैं ऑप्शंस पे कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो सकता है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो क्या, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है और बाकी सारे के सारे फॉल्स है। यहाँ पे आपके पास शायद ऐसे विकल्प देता है वो ऑप्शन, A इज इक्वल टू A1 B2 C3 एंड D4। ठीक है, तो ये आपका ये वाला करेक्ट हो जाता है A1। तो मेरे ख्याल से आपको ये आंसर समझ में। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n द सेट nz, nz कैसा है, 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n एंड सो ऑन। मतलब क्या होगा, वो n का मल्टीपल होगा। ठीक है, n का मल्टीपल होगा। इज सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर, इज सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर्स। रिंग ऑफ इंटीजर्स मतलब क्या होगा, z प्लस डॉट, z प्लस डॉट। ये क्या है, ये रिंग ऑफ इंटीजर है, और जो nz है ये nz प्लस डॉट, ये क्या होगा, ये इसका सब रिंग होगा। ठीक है, ये आपके पास ये पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, z6, फिर उसके बाद क्या लिखा, एडिशन मार लो 6, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन मार लो 6 इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो भी इसके पहले मैंने जो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने उसमें बता दिया था कि 6 ऑर्डर का कोई भी इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो Z6 यही तो आपके पास है, इसकी कार्डिनलिटी 6 है। आपके पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है। और दूसरा क्या बताया था कि अगर Zn कब आपका फील्ड होगा, ये तभी फील्ड होता है जब n क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब आप कहोगे फील्ड और इंटीग्रल डोमेन, यहाँ पे इससे क्या मतलब है, यहाँ तो इंटीग्रल डोमेन पूछा है। ठीक है, ये फाइनाइट है। अगर कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फील्ड होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास ये इंटीग्रल डोमेन बनता तो ये फील्ड भी होता, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर का है। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये तो कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो इससे भी ये क्या होगा, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, या ऐसे आप सीधा सीधा स्टेटमेंट ये भी याद कर सकते हो कि जेड पी
अगर पी प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन भी है, फील्ड भी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। स्टेटमेंट 1 ये ट्रू है, ये क्या होता है, ये इसका सब रिंग होता है z प्लस डॉट का। स्टेटमेंट 2 ये क्या है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। अब देखते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या दिया है। पहला क्या दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो दोनों इनकरेक्ट भी नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड आपका क्या है, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट आपका करेक्ट है, मतलब इसको टिक कर रहा है, और सेकंड क्या इनकरेक्ट, इसको क्रॉस कर रहा है, तो सही है, ये बात तो सही है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ क्या है, 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो क्या कर रहा है, फर्स्ट को इनकरेक्ट कर रहा है, सेकंड को करेक्ट कर रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, A1 B2 C3, हो सकता है कुछ और चेंज भी कर दे, बट अगर ऐसे है तो। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, सी आपका ये 3 करेक्ट है ना, तो 3 के लिए क्या दिया, सी दिया, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे बस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।